नमस्कार, बस्ती चेतना न्यूज में आपका स्वागत है। जिले में वाल्टरगंज के जमदा शाही में दारुल उलूम अलमिया के एक सहायक अध्यापक पर विद्यार्थियों को गलत तालीम देने का गंभीर आरोप लगा है। ये आरोप कोई दूसरा नहीं बल्कि मदरसे के दूसरे शिक्षक ने ही लगाया है। आरोपों को पुष्ट करने वाला एक ऑडियो भी वायरल हुआ है। फिलहाल मदरसे के प्रबंधक ने वाल्टरगंज में शिक्षक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आरोपी का नाम मोहम्मद अख्तर बताया जा रहा है। वह आपराधिक प्रवृत्ति का है। आरोप है उसने पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में विद्यार्थियों को भ्रामक जानकारी दी। प्रबंधक फजलुर रहमान ने सहायक अध्यापक के खिलाफ वाल्टरगंज थाने पर तहरीर दी। आरोप यह भी है कि शिकायत मिलने के बाद मामले को लेकर जब शिक्षकों के साथ बैठक की गई तो आरोपी शिक्षक ने अशब्द कहते हुए 3 अन्य लड़कों के साथ पहुंचकर मारपीट की और उन्हें जानमाल की धमकी दी। प्रबंधक ने कहा कि आरोपी शिक्षक विद्यार्थियों को बरगलाकर मदरसे का माहौल खराब कर सकता है। पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने कहा, मामले की गंभीरता से छानबीन की जा रही है। जांच के दौरान मिले तथ्यों के आधार पर आवश्यक व विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्रीय जनों की माने तो शिक्षक की गतिविधियां संदिग्ध हैं। उसके द्वारा की गई विदेश यात्रा, बैंक खाता, मोबाइल के कांटेक्ट और नेटवर्क की बारीकी से जांच हो तो उसका असली चेहरा सामने आ जाएगा। आप भी सुनिए बस्ती SP आशीष श्रीवास्तव को बस्ती चेतना की खास रिपोर्ट। क्या मामला है? जमदा शाही का एक प्रकरण सामने आ रहा है, क्या मामला है? कुछ जमदा शाही में लास्ट वीक यानी 15 नवंबर को एक क्लिप वायरल हुई जिसमें मुफ्ती मौलवी अख्तर नाम के एक शिक्षक हैं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के बारे में और भी देश के अन्य संस्थाओं के बारे में मतलब उल्टा सीधा बोला, जिसकी पूछताछ के लिए गांव के कुछ जिम्मेदार लोग गए उनसे कि मतलब ये मदरसे में बच्चों को ये गलत तालीम दी जा रही है, तो उस पर उन्होंने बहाना बना दिया। दूसरे दिन मुलाकात करते हैं। दूसरे दिन जब मुलाकात करने गए तो उन्होंने बच्चों को पहले से प्री प्लान करके रखा था। ये मतलब जो कल मिलने आए थे वो हमको मारने के लिए आए थे। तो बच्चों के साथ मिलके मुझे और शरीफ भाई को ऊपर हमला करवाया, जिसमें शरीफ भाई का चश्मा भी टूट गया है। इसकी शिकायत आपने कहीं की? इसकी शिकायत हम लोग थाना वाल्टरगंज में गए, लेकिन वहाँ पे कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हमको यहाँ मजबूरन आना पड़ा SP साहब के यहाँ। तो मुफ्ती का क्या कहना है कि बच्चों को जो है बरगलाना और उनसे आतंक फैलाना इस टाइप की बहुत पुरानी आदत है। बच्चों को ब्रेन वॉश करता है, देश के खिलाफ, आबादी के खिलाफ, जो उसके मतलब जो उसको रोक टोक करे उसके खिलाफ गलत शिक्षा दे रहा है। और बाकी उसके खिलाफ कोई वो नहीं है, हमको उससे दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो क्योंकि गलत शिक्षा दे रहा बच्चों को। और इसका जब विरोध करते हैं तो मारपीट करता है, तो बच्चों को क्रूसित करते, उनको ब्रेन वॉश। आज आप SP साहब के यहाँ आए, यहाँ क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन मिला है कि मतलब उनके साथ कार्रवाई होगी, मुकदमा लिख कर कार्रवाई होगी। हुआ है जिसमें कुछ बच्चों को ब्रेन वॉश करके अब्दुल कलाम के बारे में गलत तरीके से फीडबैक दिया जा रहा है, बच्चों को पढ़ाया। इसमें क्या FIR दर्ज है, क्या मामला है पूरा सर? थाना वाल्टरगंज में एक वादी ने आकर ये का ऑडियो थाना अध्यक्ष को सुनाया और उस संबंध में तहरीर दी। उस ऑडियो में थाना वाल्टरगंज के अंतर्गत एक गांव जमदा शाही है, वहाँ के एक मदरसे के एक सहायक अध्यापक हैं, उनके द्वारा पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम के संबंध में अनर्गल टिप्पणी की जा रही थी। प्रथम दृष्टया आरोप सिद्ध होने प्रतीत हो रहे थे, इसलिए उसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया सशस्त्र IT एक्ट में, और उसमें जो अभियुक्त हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। आगे शेष अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रगतिशील है। सर, कुछ लोग थाने का घेराव भी किए थे, तो क्या उन पर भी कुछ कार्रवाई की गई है? थाने पर कुछ लोग आए थे इस संबंध में, अभी उनके बारे में कोई ऐसी बात, कोई वैधानिक कार्रवाई उस बारे में नहीं की। उनसे बात चर्चा करी गई, उनसे इस बारे में बताया गया और फिर उनको उनके घर विदा कर दिया गया था। सर, बच्चों का ब्रेन वॉश की बात आ रही थी, इसमें किन किन बिंदुओं पर पुलिस किन पहलुओं को लेकर जाँच करेगी? जो प्रथम दृष्टया ऑडियो वायरल हुआ है उसमें सबसे पहले किसकी आवाज़ है इस बारे में जानकारी की जाएगी, और दूसरी बात जो उसमें बातें कही गई हैं वो ज़रूर एक व्यक्ति विशेष के ऊपर बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी है, तो उस आधार पे जिसकी भी आवाज़ है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सर क्या टेरर फंडिंग को लेकर के भी कुछ इसमें जांच की बात सामने आई है या जांच की जाएगी? ऑडियो में इस प्रकार की कोई बात नहीं आ रही है। ऑडियो में मात्र एक व्यक्ति जो कुछ कई अन्य व्यक्तियों के साथ में वार्ता कर रहा है, लेकिन तब भी विवेचनात्मक दृष्टिकोण से हम लोग सभी पहलुओं पर ध्यान देंगे। ठीक सर।